आइए बच्चों, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम याद करते हैं और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है और इनफैक्ट आपके एग्जाम से भी तिमाही और छमाही में पूछा गया है। अनुदैर्घ्य अथवा अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना। अक्षीय थोड़ा अक्षीय क्या होता है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है और इसी की डायरेक्शन में उधर जाना है, मतलब इस तरफ मेरा हाथ है और इधर ही जाना है, तो ये अक्षीय होता है। समझ रहे हो बच्चों, अक्षीय का मतलब ही यही है कि जिस डायरेक्शन पर फ्लो है ना उधर ही हमें तीव्रता निकालना है। समझ रहे हो बच्चों, लेकिन किसके कारण निकालना है हमें, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करें। आप क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव, मतलब द्विध्रुव है कोई, मतलब दो चार्ज होंगे, उनके कारण हमें क्या करना, अक्षीय स्थिति में। देखो एक्चुअल में विद्युत द्विध्रुव है, मतलब वो कैसे है, ऐसा है, ये विद्युत द्विध्रुव है, मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है। अब इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चारों डायरेक्शन में होगी, मतलब ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी, आइट साइड सब तरफ होगी, लेकिन हमें किधर निकालना, अक्षीय स्थिति में, मतलब किधर होगी, इस तरफ होगी, एक तरफ या फिर इस तरफ। ठीक है बच्चों, आप इस तरफ निकाल लें या फिर इस तरफ निकाल लें, आपको बात वही पड़ेगी, है ना। काफी सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं कि सर इस तरफ निकालें कि इस तरफ निकालें, है ना। तो आप ये कंफ्यूजन ना हो, आप इधर भी निकाल सकते हो, इधर भी निकाल सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। उससे पहले लेकिन आपको बता दूं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि भाई ऋण आवेश है ना, और कोई धन आवेश है, थोड़ा समझना। ठीक है, क्या होता है कि अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश क्या होता है, आता है, और धन आवेश क्या होता है, जाता है। नहीं जाता बच्चों, जाने आने वाला कुछ नहीं है, आप समझे थोड़ा सा। यदि आप विद्युत बल रेखाओं का गुण देखें तो क्या होते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं होती हैं इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, बस आप ये समझें कि आपके पास ऋण आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो किधर बनेगी, अंदर की ओर। मतलब क्या होता है कि ऋण आवेश, इसके कारण यदि हम विद्युत क्षेत्र बनाएं, थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, धन और ऋण के कारण विद्युत क्षेत्र बता देता हूं। धन और ऋण के कारण कहाँ कहाँ विद्युत क्षेत्र बनता है, थोड़ा देखते हैं हम। ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है। अब ऋण के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा बनता है बच्चों, ऋण के कारण बनता है अंदर की ओर, मतलब इधर बनेगा, इधर से भी इधर, इधर से भी इधर, इधर से भी, चारों दिशाओं से केंद्रीय ओर क्या बनेगा हमारा, विद्युत क्षेत्र। और धन आवेश के कारण बनता है बच्चों बाहर की ओर, है ना। और दूसरी बात कहते हैं कि ऋण आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती है, धन आवेश से निकलने वाली बाहर की ओर होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आपको अभी समझ में आएगा कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। बस आप अभी ये समझें कि ऋण आवेश में अंदर की ओर होगा और धन आवेश में बाहर की ओर। तो हमें क्या करना है, अक्षीय स्थिति में निकालना है। तो मतलब या तो इस तरफ ले ले या इस तरफ ले ले। तो मैंने क्या किया, ये विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर मैंने बनाया हूँ, ये देखो, ये कोई हमारा विद्युत द्विध्रुव है और इसकी अक्षीय स्थिति में, मतलब इस तरफ ले लिया हूँ बच्चों। आप इस तरफ भी लेके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझें। मैंने इस तरफ लिया, क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया, क्योंकि मुझे वहां पे करना क्या, वहीं पे तो तीव्रता निकालना, मुझे पता करना वहां पे तीव्रता कितनी है। बस आप ये समझे, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक बिंदु P ले लिया, वहां पे मुझे तीव्रता पता करना, भाई कि इस बिंदु पर तीव्रता कितना होगा, मुझे E डिफाइन करना है। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, मैं एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाला हूँ अभी। देखो माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू, दो चार्ज है। ये दो चार्ज किसके हैं, ये विद्युत द्विध्रुव के है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दो चार्ज होते हैं ना, विपरीत प्रकृति के, बिल्कुल होते हैं। और उनके बीच की दूरी भी होती है क्या, बिल्कुल होती है, 2a होती है ना, बिल्कुल होती है, 100% होती है बच्चों। आगे चलते हैं हम, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। अब उस बिंदु की हम थोड़ी सी दूरी देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अगर दूरी बनाए, यहाँ पे मैंने एक बिंदु O लिया हूँ। और हाँ बच्चों, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं मैं कि इसके बीच की दूरी 2a क्यों ली जाती है। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज में होते हैं कि यार ऐसा क्यों। देखो पहला रीज़न क्या होता है बच्चों की, ये जो दो आवेश है ना, एक क्या है माइनस है और एक क्या है प्लस है, इन दोनों आवेशों का एक एरिया बनेगा ऑब्वियसली। मान लो प्लस का यहाँ तक होगा और माइनस का यहाँ तक होगा। अगर हम इनके क्षेत्र में एक दूसरे को ला देते हैं तो एक दूसरे को ये चिपक जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इनके थोड़े से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम एक डिस्टेंस बना लेते हैं। समझ रहे हो बच्चों, एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि क्या करते हैं, जब हम इसके मध्य बिंदु, ऑब्वियसली विद्युत क्षेत्र यहाँ पे अच्छा होगा, यहाँ से यदि हम कहीं किसी दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो यदि हम इसको a मानते हैं तो यहाँ से अब आधा आधा a/2 तो नहीं लिख सकते ना, इसको ऐसा भी करके a/2 नहीं लिख सकते, दिक्कत जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा 2a मान लेते हैं। समझ रहे हो बच्चों, 2a मानने में क्या होगा, ये वाला आपका a हो जाता है और ये वाला a हो जाता है। ये a/2 आपको इधर कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है कि भाई कैसे मिस्टेक करता है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लोगे तो अब क्या करोगे, a है मान लो, ये a नाम दे दिया इसको, तो उसको आधा करोगे क्या, दिक्कत जाएगी ना बच्चों। इसलिए हम इसको कंफर्टेबल के लिए, समझने के लिए 2a आसान पड़ता है, 2a मान लेते हैं। जहाँ से अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक a, तो अब इधर से इधर तक की डिस्टेंस आसानी से निकाल लेंगे।
आगे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। काफ़ी सारे बच्चों को इसका थोड़ा सा ये मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो समझ में नहीं आ पाता। बस आप थोड़े ध्यान से मेरे साथ कुछ और समय बने रहे, आपको पूरा की पूरा ये व्यंजक समझ में जाएगा। क्या करना है, माना कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसकी थ्योरी बोल के बताता हूँ कि माना कि ए भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2a है। समझना, ए भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2a। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P हमने लिया है। देखो मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ये हमारा R है, R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है जहां हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करते हैं बच्चों, यदि हम बिंदु B से P की दूरी निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों। अब बिंदु बी से हमें पी की दूरी निकालना है, लेकिन यहाँ तक की तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तक की तो पता हमें, यहाँ तक की कितनी बच्चों, आर है। यदि हम आर में से ये वाला आर में से ये ए कम कर दें, ए को हटा दें, तो क्या हमें बी से पी तक की दूरी मिल जाएगी क्या, बिल्कुल ऑब्वियसली मिल जाएगी। अच्छे ध्यान से देखो, ओ से पी तक आर है, अगर मैं इस आर में से इस ए को कम कर दूं तो बी से पी तक की दूरी मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी। क्यों चाहिए हमें बच्चों, क्योंकि हम ना क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के कारण निकालेंगे ना। यहाँ पर पहले प्लस के कारण तीव्रता निकालेंगे बिंदु पी पर, फिर माइनस के कारण निकालेंगे, दो निकलेंगे ना, क्योंकि दो अलग अलग क्षेत्र बनेंगे ना, ऑब्वियसली दोनों के कारण तीव्रता पता करेंगे ना, बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, हम इसके कारण निकालते हैं यहाँ पर, और इसके कारण निकालेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए दूरी। तो यहाँ से हमने दूरी कितनी निकाल ली बच्चों, यहाँ से दूरी हमें मिली r माइनस ए, मैंने लिखा हुआ हूँ बच्चों, समझे। यहाँ से यहाँ तक r है, उसमें से हमने a कम कर दिया, b से निकल गई हमारी बिंदु p की दूरी। आगे चलते हैं, हम a से लेंगे। अब a से तो आपके समझ में आ गया होगा कि सर इधर घटाए हैं तो इधर तो बढ़ रहा है a, मतलब क्या करना पड़ेगा, प्लस, ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस कर दिए, ठीक है। तो बच्चों a से दूरी हमारे पास r प्लस ए और b से दूरी r माइनस ए। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम तीव्रता निकालते हैं बच्चों, है ना। तो इसीलिए आप ये लिख सकते हो कि बिंदु A से दूरी जो है बिंदु P की R प्लस ए, और बिंदु B से दूरी जो है वो है R माइनस ए। हम यहाँ पे निकालते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, है ना, आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं हम, अगर हम देखें तो प्लस के कारण किधर बनेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको पता है, मैंने जस्ट बताया था कि प्लस कोई प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर बनता है बच्चों, बाहर की ओर बनता है। तो तीव्रता किधर होगी बच्चों, बाहर की ओर होगी, मतलब इसके कारण निकालेंगे तो ये हमारा E1 होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसको वेक्टर नाम देते हैं हम, क्योंकि ये दिशा में हो, एक डायरेक्शन में होगा। दूसरा देखें तो ऑब्वियसली ये वाला अंदर की ओर होगा, तो ये किसके कारण होगा, माइनस के कारण होगा। इसको नाम दे दें बच्चों हम E2, क्या वेक्टर E2 नाम इसको देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, है ना, प्लस क्यू, सॉरी छोटा क्यू, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। अब निकालते हैं, यदि आपने तीव्रता की डेफिनेशन पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कूलॉम के नियम से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तीव्रता हम देते हैं इसको वेक्टर E1। चलो आपको पता होना चाहिए तीव्रता क्या होगी, 1/4πε0। यहाँ पे चलते हैं हम, माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, तो प्लस क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन आर स्क्वायर होता है, मतलब आर स्क्वायर की जगह r माइनस ए का वर्ग। बच्चों यहाँ पे दिशा क्या होगी हमारी, दिशा होगी हमारी B से P की ओर, है ना। बच्चों ये कहाँ से आया है, ये कैसे आया है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। देखो थोड़ा सा समझना, मैं आपको ऐसे जनरली बता देता हूँ। यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, समझना बच्चों, और यहाँ पर एक आवेश और है Q0, हमें इसके कारण तीव्रता निकालना है। यदि आपने E पढ़ा है, E बराबर क्या होता है, F बटे क्या होता है बच्चों, Q0 होता है क्या, बिल्कुल होता है। और ये दो आवेश है, देखो एक प्लस Q एक Q0, तो यहाँ पे कूलॉम का नियम लगता है, और कूलॉम का नियम यदि मैंने बताया हूँ और आपको बताया हो, इसलिए आप उसको देखिएगा, वो होता 1/4πε0, और यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर होगा क्या बच्चों, बिल्कुल। ये वाला मान यदि हम यहाँ पर रखते हैं E बराबर, तो क्या होगा 1/4πε0 Q इंटू Q0,
और इसके टोटल के बट्टे में यहाँ पे आर स्क्वायर लेता हूँ, इस टोटल के बट्टे में आएगा Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1/4πε0 Q/r² आया क्या, यहाँ से ये तीव्रता आई है ना बच्चों। तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये कहाँ से लिख रहे हो, आप तो यहाँ से लिख रहे हैं कि किसी बिंदु के आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर अगर तीव्रता पता करें तो कुछ इस फॉर्मेट में होगा, यहाँ पर एक आवेश लेंगे, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश लेंगे, और अगर आपको पता 2 आवेश होते तो वहाँ पे कूलॉम का नियम लग जाता, तो कूलॉम का नियम कुछ इस फॉर्मेट में होता है। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया हूँ जस्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये हमको मिल गया, इसको मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा निकालते हैं इसी प्रकार -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको नाम दे देते हैं बच्चों हम वेक्टर तीव्रता, इसको नाम दे देते हैं बच्चों हम वेक्टर E2। हाँ, आप विशेष ध्यान देना बच्चों, इसको आप सदिश लगा के जरूरत है, क्योंकि डायरेक्शन में होता है ये। क्योंकि डायरेक्शन में क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास आवेश है ना वो स्थिर आवेश है, स्थिर होते हैं, वो स्थित होते हैं, वो गमन नहीं करते हैं, है ना। अगर इधर किधर भागेंगे तो दिशा कहाँ मिलेगी, एक जगह पे स्थित है तो दिशा ऑब्वियसली मिल जाएंगी, है ना। तो E2 हमारा क्या होगा, वही होगा 1/4πε0 सेम Q, इसका भी रहेगा माइनस का। ध्यान है बच्चों, आपको यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे हमें सिर्फ समझना बस है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ माइनस के कारण, है ना। तो बट्टे क्या होगा यहाँ पर r प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बिंदु A से है ना। तो ये r प्लस a का होल स्क्वायर, इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 2। और दिशा क्या होगी बच्चों इसकी, हाँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करो, दिशा क्या होगी, इधर से इधर तो है ही नहीं है, अच्छे से देखो, P से A की ओर, तो दिशा क्या होगी हमारी PA। विशेष ध्यान बच्चों, आपको डायरेक्शन लिखना है, किधर किधर हो रही है। परिणामी तीव्रता निकालते हैं। परिणामी तीव्रता आप कैसे पता करें कि यार 2 तीव्रताएं आई हमारे पास, देखो एक E1 है और एक E2 है। परिणामी निकालना तो हमें कैसे, पहले इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। परिणामी मतलब होता है दोनों का योग। अब हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, इसलिए परिणामी तीव्रता वेक्टर कैपिटल E हो तो थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना, परंतु ये जुड़ने वाली है नहीं, क्यों, क्योंकि एक तो उधर है तो एक इधर है, एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो क्या होगी बच्चों, मतलब एक जो दिशा में है वो तो खैर रहेगी धनात्मक, लेकिन दूसरी जो विपरीत दिशा में है वो कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। क्योंकि आपने सदिश फॉर्मेट में पढ़ा बच्चों कि अगर आपकी दिशा उधर है तो ठीक है धनात्मक, लेकिन अगर उसकी विपरीत दिशा बता रहा है वो, तो उसमें आपको ऋण साइन लेना पड़ता है। हम लेते हैं यहाँ पे परिणामी तीव्रता मतलब योग, तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस माइनस वेक्टर E2। हाँ, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने E2 को हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि बेटा वही विपरीत दिशा में। अच्छे ध्यान से देखो, आप अक्षीय स्थिति बोला था ना, अक्षीय स्थिति में तो E1 है, अक्षीय स्थिति मतलब धनात्मक, अक्षीय ओर जाना चाहिए, लेकिन ये अक्षी से इधर है, विपरीत, अक्षी तरफ नहीं है, निरक्षी भी नहीं है, लेकिन अक्षी दिशा में नहीं है, उसका उल्टा है, इसलिए हम इसको माइनस ले रहे हैं। यहाँ पे साइन का चिन्ह गुणा करेंगे हम, तो क्या आएगा बच्चों, चिन्ह का प्लस माइनस माइनस, तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ठीक है, मैंने समीकरण 1 व 2 अभी क्लीन नहीं किए हैं, ये दोनों समीकरणों के हम वैल्यू इस पर रखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर, 1 व 2 से मान रखने पर ठीक है। आइए बच्चों, मान रखते हैं हम इस पे। तो वेक्टर E1 का मान आएगा 1/4πε0, यदि आपने लिखा है तो उसको आप देखें। Q बटे हमारे पास आएगा E1 के लिए क्या निकाले तो बच्चों हमने R माइनस A का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ, माइनस E2 के लिए 1/4πε0। यहाँ पे आप K भी ऐड कर सकते हो, परावैद्युत माध्यम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये Q अपॉन R प्लस A स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या लग रहा है आपको, ये पूरी वैल्यूज कॉमन आ रही, देखो ये एंड Q, समझ रहे हो बच्चों, Q कॉमन है तो निकालते हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ से। वेक्टर इज इक्वल टू Q बाहर होगा 4πε0 इंटू K। अब अंदर क्या बचने वाला है, 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, थोड़ी ध्यान से देखिएगा, है ना। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर, और दोनों सर्व समीकरण में कन्वर्ट हो चुके हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना। फिलहाल कर लेते हैं हम, तो वेक्टर E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू K। अगर इसका अदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर
आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। नीचे करेंगे बच्चों तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट जैसे का वैसा। यहाँ से करते हैं बच्चों थोड़ा सा, यदि आप देख पा रहे होंगे। आइए बच्चों गुणा करते हैं हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया हुआ, आप करते हैं आगे सॉल्व। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब यहाँ पे सर्वसमीका लगाते हैं हम, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, है ना। तो यहाँ पे लेते हैं हम a का वर्ग मतलब आर स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ra प्लस b का वर्ग मतलब a का वर्ग। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक माइनस ए बाहर, माइनस वाली सर्वसमीका लगाएंगे इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग मतलब आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस a का वर्ग। समझना बच्चों, ये सर्वसमीका मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं ये वाला, और नीचे सर्वसमीका बनी हुई है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। तो क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे साइन का उधर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं उस पर, तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, उसमें हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ra माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा मैं ऐसे ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं हम, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, और हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों इससे। देखो ये दोनों, ये माइनस का माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये कैंसिल, तो बचेगा कितना, ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, तो कितना आएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये हमारे पास आएगा 4ra। ये क्यू को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, है ना, आप लोग कंफ्यूज ना हो। आगे 4ra अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। यदि हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करें तो थोड़ा ध्यान से देखें, इसको हम मल्टीप्लाई करके कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2QA, इसको मैं Q बनाता हूँ इंटू यहाँ पे करता हूँ R। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, अगर हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, Q भी आएगा, A भी आएगा, R भी आ जाएगा। ये मैं थोड़ा अलग अलग क्यों लिखा हूँ आपको समझ में जाएगा अभी। अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये जो वैल्यूज बनने वाली है आपको पता है अभी, P इज इक्वल टू क्या होता है 2QA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P। तो हमारे पास जो E निकलेगा बच्चों वो कितना निकलेगा, हमारे पास कितना होगा बच्चों, 2PR बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों इस पर कन्फ्यूज नहीं होना कि हम इसको यहाँ लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि एक्चुअल में ये इंटू में है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर लिखो या इधर लिखो, बात वही है। अगर आप ध्यान से देखें, ए पर कंसंट्रेशन करें, तो जो ए है बच्चों, यदि आप डायग्राम पे देखोगे तो ये बहुत छोटी दूरी है, न्यूनतम दूरी है, मिनिमम, बहुत कम। तो हम क्या करेंगे, इसकी उपेक्षा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, जो R है वो A से बहुत बड़ा है, तो A की हम क्या कर देंगे, उपेक्षा। A की उपेक्षा करने पर तो A की उपेक्षा कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे एक वर्ग और ले लेते बच्चों, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा बच्चों, है ना। तो वेक्टर E, वेक्टर फॉर्मेट ऐड कर देना बच्चों, इस पर वेक्टर लेके चलना आपको, है ना। वेक्टर E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये जाएगा हमारा 2PR वाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, स्क्वायर बचेगा तो उसकी पावर 2, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 पावर हो जाएगी। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आने वाला वो कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये आएगा 2P अपॉन R की पावर 3। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे आपको यूनिट जरूर लगाना है। यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट है ना।
तो ये फाइनल फॉर्म है बच्चों, आप इसको समझें एक बार और आप अच्छे ध्यान से इसको देखें कि क्या क्या चीज़ें इस पर छूट गई हैं बस। और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। वैसे भी मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास किया हूँ बच्चों, आपको परिणामी तीव्रता निकालते हुए आना चाहिए, है ना। यदि आप चाहें तो यहाँ पे k बराबर 1 रख कर भी इसको आगे और हल कर सकते हो कि k, चूँकि k बराबर 1 हो तो, है ना, परावैद्युत माध्यम एकांक हो तो आपके पास क्या मिलेगा बच्चों, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r की पावर 3। ध्यान रहे बच्चों, आप यहाँ तक भी करते हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है। जो इसकी यूनिट होगी बच्चों वो क्या होगी, यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम, है ना, ये आप यूनिट ज़रूर लिखें, ठीक है।